हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो कि है आपकी दहेज प्रथा पर निबंध की। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप दहेज प्रथा पर किस तरह से निबंध लिख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हों। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से निबंध लिखेंगे, क्या तरीका होता है निबंध लिखने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग की है एक कोटेशन से। ठीक है, आप जो भी आपका टाइटल है निबंध का, ठीक है, आप उससे रिलेटेड एक कोटेशन स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है निबंध पर। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो एवेलुएटर्स होते हैं, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से वो आपको अच्छे मार्क्स भी दे देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही नहीं, आप बीच में या फिर एंड में भी कोटेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छा प्रभाव डालता है निबंध पर। फाइन, चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एक कोटेशन, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 2 मेंशन किए हैं कोटेशन। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप दोनों में से एक लिख सकते हैं या फिर दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोटेशन है, आओ नया मुकाम बनाओ, दहेज प्रथा को दूर भगाओ। ठीक है, एक कोटेशन ये हो गया। दूसरा, आप बीच में ये या लिखें या ना लिखें, ठीक है, डिपेंड करता है आप जैसा चाहते हैं वैसे। इसके अलावा दूसरा कोटेशन है, औरत का सम्मान करो, देवी की तरह उसका सम्मान करो। ठीक है, ये हो गया दूसरा कोटेशन। इस तरह से आप और भी कोटेशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक, अभी हम देख लेते हैं रूपरेखा। ठीक है, एक्चुअली ये जो कोटेशंस हैं आप रूपरेखा के बाद भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूपरेखा एक्चुअली क्या होता है? रूपरेखा होता है कि हम कौन कौन से हेडिंग्स अपने निबंध में लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी आ जाएगी हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी आ जाएगी दहेज प्रथा एक बुराई, तीसरी है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, नेक्स्ट है दहेज प्रथा को रोकने के उपाय, और लास्ट में मैंने लिखा है उपसंहार। ठीक है, ये हो गए आपके निबंध की रूपरेखा। अब देख लेते हैं कि आप किस तरह से प्रस्तावना लिख सकते हैं। ठीक है, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो आज बहुत तेजी के साथ पूरे समाज में फैलती जा रही है। दहेज का अर्थ है वह संपत्ति जो विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं और गहनों के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई प्रस्तावना जो कि आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली दहेज प्रथा होती क्या है। ठीक, नेक्स्ट आ जाती है आपकी हेडिंग जो कि है दहेज प्रथा एक बुराई। इसके कंटेंट में आप लिख सकते हैं, पहले हेडिंग आप लिखेंगे दहेज प्रथा एक बुराई। ठीक है, इसके अंदर आप लिखेंगे प्राचीन समय में दहेज एक सभ्य तरीके से केवल बेटी को माता पिता द्वारा प्रेम पूर्वक और सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप दिया जाता था। भला उपहार देने में कैसी बुराई, परंतु आज दहेज प्रथा ने एक राक्षस का रूप ले लिया है जो आए दिन बेटियों के अरमानों का गला घोंट रहा है। आज दहेज फैशन, लालच और अभिमान को देखते हुए दिया और लिया जा रहा है। जितना योग्य दूल्हा होगा उसके माता पिता द्वारा उतना ही अधिक दहेज मांगा जाता है। यदि इस प्रकार से चलता रहा तो पढ़ी लिखी व योग्य लड़कियां धन की कमी के कारण एक योग्य जीवन साथी से वंचित रह जाएंगी। ठीक है, ये हो गया कंटेंट दूसरी हेडिंग का। अब देख लेते हैं तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग है यहाँ पे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। ठीक है, दहेज प्रथा के बहुत से दुष्परिणाम हैं। जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता उनको ससुराल में अधिक सम्मान नहीं मिलता, उन्हें कई प्रकार से तंग किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए बाध्य होकर कुछ लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन एवं जेवरात, मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। परिणाम स्वरूप परिवार को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। बचत करने के चक्कर में परिवार का जीवन स्तर गिर जाता है। दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है।
अपनी मर्जी का दहेज ना मिल पाने के कारण बहुत से लोग तलाक लेकर विवाह तक समाप्त कर देते हैं। ठीक है, सो ये इसके दुष्परिणाम हो गए कि दहेज प्रथा के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आप लास्ट में एक कोटेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दहेज एक प्रथा नहीं व्यापार है, जो बेकसूर बेटी की जान है लेता, लालची लोगों का वो हथियार है। ठीक है, इस तरह से आप कोटेशन लिख सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हम दहेज प्रथा को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि है स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि वे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और अपने प्रति होने वाले अत्याचारों का खुले रूप से विरोध कर सकें। ठीक है, एक पॉइंट आप ऐसे लिख देंगे। दूसरा है लड़की व लड़कियों को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर अपने आप दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है अंतर जातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत से भी दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी। नेक्स्ट है लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए और उन्हें दहेज न लेने हेतु प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया जाए एवं दहेज मांगने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान में दहेज निरोधक अधिनियम जो कि 1961 को लागू है, परंतु इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। ठीक है, सो ये हो गए आपके दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। ओके, सो लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, उपसंहार ऑफ कोर्स आपके निबंध का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, सो दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कों को दहेज न लेने हेतु प्रेरित करना होगा और लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सशक्त और काबिल बनाना होगा, तभी दहेज प्रथा का समूल नाश हो पाएगा। ठीक है, लास्ट में भी मैंने एक कोटेशन यहाँ पर लिखा है, दहेज प्रथा का सब मिलकर करो बहिष्कार, समाज में आए समानता, फिर किसी को बेटी न लगे एक भार। ठीक है, इस तरह से आप एक कोटेशन लास्ट में भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप अपने निबंध को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका दहेज प्रथा पर निबंध। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दहेज प्रथा पर निबंध लिखने का तरीका। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।